हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अविनाश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो कुछ समय पहले मुझे एक कमेंट आया था कि प्लांट पैथोलॉजी है उसका हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएं। तो उसके लिए मैं आपके लिए टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड सेमेस्टर के वो लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट जरूर करें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट पैथोलॉजी क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई एंड प्लांट वायरसेस। सेकंड, डिफाइन प्लांट पैथोलॉजी, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिसीजेज। थर्ड क्वेश्चन, write in brief about modification of thallus and hyphal aggregation in fungi. Fourth question, write short notes any four. तो फर्स्ट है बाइनोमियल सिस्टम एंड नॉमेनक्लेचर। सेकंड, गैमेटोनिकल कॉन्टैक्ट। थर्ड, फनेरोगैमिक प्लांट पैरासाइट्स। फोर्थ, साइन एंड सिम्टम। सिक्स, जो फर्स्ट है वो है करेक्टर ऑफ फाइटोनिमाटोड्स एंड सिक्स है एंटीबायोटिक्स। तो हम किसी आपको चार पर नोट्स बनाने हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, एलिस्ट एंड डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिसीजेज मैनेजमेंट। सिक्स, mention one important contribution of the following scientists in the field of plant pathology। तो जो बी माधुकर, पी ए मैरडेक्ट एंड ए जे बुल्टर, एंटोन डे बाले, ये कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 8 यानी 8 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। उनमें से आपको जो कुछ है उनके बारे में आपको बताना है, किसी एक के बारे में बताना है अच्छे से कि उसकी जो प्लांट पैथोलॉजी है फील्ड में उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका योगदान है। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेवंथ क्वेश्चन, एनरिच द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको क्या है, आपको कुछ समय बाद इससे जो आपके क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट द एंड डिस्क्राइब द बायोटिक एंड एबायोटिक कॉसेस ऑफ प्लांट डिसीज विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। 9th क्वेश्चन, explain the sexual spore fruits in fungi with suitable example. 10th question, define fungicide and list major chemical group of fungicide with suitable example। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो 11th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, इनके लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम सीधा बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन की ओर। तो आपको करना है मैच द पेयर्स करना है। तो उसके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा और आप इन्हें मैच कर सकते हैं। तो आपको कुछ समय बाद इनके नोट्स मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर जो कि है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखता है, स्टेट द रोल ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ। सेकंड क्वेश्चन, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कंस्टेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन। फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है राइट द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स एंड सेकंड, स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गिव द पैटर्न ऑफ सॉइल वाटर एक्सट्रैक्शन एंड सेकंड, क्लासीफाई द क्रॉप्स एज पर रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक विद एग्जाम्पल। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन evapotranspiration of water and state the factors influencing the evapotranspiration। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट है वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। सेकंड, SPAC रिलेशनशिप। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ इरीगेशन वाटर एंड फोर्थ वाटर यूज एफिशिएंसी। 8th क्वेश्चन, तो फर्स्ट है इसमें एनलिस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन सिस्टम। सेकंड, स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन। 9th क्वेश्चन, एनलिस्ट डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग इरीगेशन एंड एक्सप्लेन IW एंड CPC रेशियो। 10th क्वेश्चन, स्टेट द कॉसेस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड राइट डाउन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल। सेक्शन बी, तो इसके आप में आपको करना है इन्हें जो डिफाइन करना है। तो फर्स्ट है इरीगेशन, सेकंड पेरोकुलेशन, थर्ड है कंजप्टिव यूज़ एंड फोर्थ है नेट इरीगेशन। तो 12th क्वेश्चन है आपको मैच द पेयर्स करने हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है अब
इस बार ये नहीं आया था, तो इसे शायद डिसमिस कर दिया गया हो। तो मैं आपको जो न्यू सब्जेक्ट है, न्यू जो हमें सिलेबस मिला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन पेपर बताया करूँगा। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो हम सीधा पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एजुकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड लिस्ट डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। थर्ड क्वेश्चन, एनलिस्ट प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब श्री निकेतन प्रोग्राम। तो आपको श्री निकेतन प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो कुछ समय बाद मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा इस चैनल पर। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट द डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्कस इन डिटेल एनी टू ऑफ दैम। फिफ्थ क्वेश्चन, enlist different transfer of technology program and explain any two of them. Sixth question, enlist the different agriculture development program launched by ICAR and explain any two of them. Seventh question, define program planning, discuss the program planning process in brief with suitable diagram. Eighth question, what is communication, enlist various models of communication and explain SMCRC model of communication. हम बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। डिफाइन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, गिव इट्स क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। टेंथ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेकंड अडोप्ट कैटेगरीज एंड थर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इन एक्सटेंशन। तो सेक्शन बी में आपको इन्हें डिफाइन करना है टर्म्स को। फर्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, सेकंड एवेल्यूशन, थर्ड एग्रीकल्चर जर्नलिज्म एंड फोर्थ इनोवेशन। तो इसमें बी पॉइंट है बी। तो उसमें क्या करना है आपको, गिव द फॉलोइंग फुल फॉर्म बतानी है आपको। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म्स बतानी है। ये 4 पॉइंट बताए हैं उनकी। तो हम सीधा बढ़ेंगे 12th क्वेश्चन की ओर। तो 12th क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद आपको इनके जो आंसर है वो मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के, उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो इस वीडियो में हम टोटल 2 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है एग्रीकल्चर फाइनेंस का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन शॉर्ट प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, राइट शॉर्ट नोट्स। तो आपको इन पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट है नेशनल डिमोनेटाइजेशन स्कीम एंड सेकंड कृषि विज्ञान केंद्र। तो आपको पता है कि कृषि विज्ञान केंद्र को KVK भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में KVK। तो फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन इवैल्यूएशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो हम बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। एनलिस्ट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय ICAR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन एनी फोर। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑडियो विजुअल एड्स, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स। एंड नाइन्थ क्वेश्चन, एनलिस्ट द कम्युनिकेशन मॉडल, डिस्क्राइब लीगन model of communication with suitable example. 10th question, define innovativeness, explain adopter categories with the help of suitable diagram. सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसमें इसके बाद आपको मैथ द फॉलोइंग पेयर करना है। तो उसमें आपको आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं मैथ द फॉलोइंग को पेयर करने के लिए। तो कुछ समय बाद आपको उनके आंसर भी मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो 12th क्वेश्चन है, उसको आपको फुल फॉर्म्स बतानी है। जहाँ पर आपको 4 पॉइंट बताए गए हैं, उनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो उसके बाद जो बी पॉइंट है उसमें आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर 4 टर्म है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड साइबर एक्सटेंशन, थर्ड ट्रेनिंग एंड फोर्थ डिफ्यूजन। तो इनके बारे में आपको इन्हें डिफाइन करना है। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में हम जो इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनकी जो बॉडी होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन द ब्रीफ रीजंस ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट इन एनिमल किंगडम। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट विद फिगर। थर्ड ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ इंसेक्ट हेड कैप्सूल एंड एलिस्ट सेगमेंट ऑफ हेड रीजन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन माउथ पार्ट ऑफ हनी बी। फिफ्थ डिफाइन मेटामॉर्फोसिस स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेटाफोरिसिस। तो ये 2 टाइप की होती है मेटाफोरिसिस। तो कुछ समय बाद आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें। तो हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन विद डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। 7th क्वेश्चन डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड लिस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। 9th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन स्टेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर हेमियोप्टेरा। 9th क्वेश्चन डिस्क्राइब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। एंड 10th राइट शॉर्ट नोट्स। तो आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। तो फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ विंग, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एलग एंड थर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको डू एस डायरेक्ट करने हैं, तो ट्रू फॉल्स भी बताने हैं। तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ट्रू फॉल्स बताना है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको फुल फॉर्म बतानी है CIB और RC की। तो थर्ड क्वेश्चन में which type of antenna is present in मैंगोस्टेम बोरर। एंड फोर्थ है व्हाट डू यू मीन बाय एपोडस लावा। तो 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको इन्हें जो है इन्हें डिफाइन करना है प्रॉपर। तो ये फर्स्ट है उसमें स्पेरिकल का होता है, सेकंड होता है जुवेनाइल हार्मोन का होते हैं, थर्ड होता है जॉन्स्टन ऑर्गन का होता है, और फोर्थ गिजार्ड का होता है। इनको आपको डिफाइन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। कुछ समय बाद आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा इस चैनल पर। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जो करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।